आज मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ ये है कि बहुत टाइम से आप लोग इस चैनल पर डिमांड कर रहे थे कि आपको स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। बहुत सारी वीडियोस हमने आप लोगों के लिए बनाई है, पर कहाँ से शुरू करें, पहले क्या सीखें, स्टार्टिंग में एज अ बिगनर आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बहुत बार आप लोगों ने कॉमेंट्स करे, पर अब जैसे मैंने बोला आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, वो ये है कि आप लोगों को अब मिलने वाला है क्रैश कोर्स। एक ऐसा क्रैश कोर्स जिसमें आप सिर्फ 21 दिनों के अंदर स्टॉक मार्केट सीखना शुरू कर देंगे। एज अ बिगनर जो आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, हम सब पैसा बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि आप पैसे कैसे बनाने वाले हैं, पर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसके ऊपर मैं पहले बात कर लेता हूँ। देखिए, जब मैं एक्चुअल में स्टॉक मार्केट सीखना चाहता था तब इंटरनेट पर लोग नहीं सिखाते थे, वीडियोस नहीं होती थी अवेलेबल, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके सीखना होता था। अब जब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की बात आती थी तो कोई भी फ्री में नहीं सिखाता था, हर कोई चार्ज करता था, पैसे चार्ज करता था। और उस टाइम पर मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं स्टॉक मार्केट सीख पाऊं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ट्रेड करने का मेरा बचपन से मन था, पर अगर आप किसी चीज़ को बिना सीखे करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे या फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे? डेफिनेटली फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बताने वाला हूं कि ये जो ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ये क्यों करने वाला हूं। इस चीज़ को दिमाग से 1 मिनट के लिए निकाल दीजिए कि आप कितने पैसे बनाने वाले हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे हमें बहुत पैसा बनाना है, वेल एंड गुड। मैं आपको यहाँ पर एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरा जो मोटिव है आपको ये कोर्स प्रोवाइड करने का, वो ये है कि आप पैसे जब बनाओगे, आप में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी मोटिवेट ज़रूर हो जाएंगे। किसी का वो देखेंगे, यार किसी का पैसा डबल हो गया, किसी ने स्टॉक मार्केट से 5 लाख का प्रॉफिट कर लिया, 50 लाख का कर लिया, 5 करोड़ का कर लिया। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे किसी की रील देख के मोटिवेट हो सकते हैं और उसके बाद आप कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रेड मार लेंगे या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। पर आप में से ज़्यादातर लोग नुकसान करने वाले हैं अगर आपने बिना सीखे स्टॉक मार्केट में कदम रखा तो मेरा मोटिव ये है कि भाई आप लोगों का फायदा हो या ना हो, कम से कम नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर जुआ खेलने आते हैं और जुआ खेलने के चक्कर में जो होता है ना उनके पास, वो भी गवा देते हैं। अब यहाँ पर हम कोई रातों रात अमीर बनने की बात नहीं करने वाले, हम यहाँ पे फंडामेंटल सीखेंगे, हम यहाँ पे टेक्निकल सीखेंगे। अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, एंड डेफिनेटली जब स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, सो आज मैं आपको सबसे पहले एक ऐसी जर्नी पर लेके जाने वाला हूं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अपना दिमाग ओपन रखिए। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्रैश कोर्स है, मतलब एज अ बिगनर हम शुरू जरूर करने वाले हैं, पर इसमें आपको एडवांस लेवल तक की चीजें मिलने वाली हैं। 21 डेज मैंने बोला, अगर मुझे बोनस वीडियोस बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी बनाऊंगा, बट अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ 21 डेज के अंदर मैंने आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसके अंदर आप क्या सीखने वाले हो पहले देख लीजिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की तो लोग इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, इन्वेस्ट क्या देखकर करें, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, रेशियो एनालिसिस क्या होती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, स्टॉक इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग और ईटीएफ्स क्या होते हैं, और जैसे मैंने बोला कि आपको एनालिसिस करना भी नहीं आता, आपको इसी क्रैश कोर्स में सीखने को मिलेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, पहले ही बता देता हूं, इस कोर्स के हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेने वाले, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने बोला एक टाइम ऐसा था मेरे पास पैसे नहीं थे, बट मुझे लगता कि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है इस कोर्स से। दूसरी चीज़, ये मैं डेफिनेटली यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, सो मैं आप लोगों से ना एक ही चीज़ गुजारिश करूँगा कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे ना, इसे शेयर कर देना, जिससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। दिस इज आवर मिशन कि फाइनेंशियल एजुकेशन हर घर तक पहुँचे, तो इसमें आपको मेरी हेल्प करनी है एंड दैट इज इट। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी और नहीं चाहिए। अगर आप नए हैं, मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि जितना मुझे अभी तक आता है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली देयर इज अ लॉट टू लर्न, बट जितना आपको एज अ बिगनर सीखने की जरूरत है ना, आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मिलने वाला है। मेरा काम है मैं कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल कर दूं। तो अगर आज आप स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हो ना, ये आपको क्रैश कोर्स बहुत फायदा करने वाला है। सो हर दिन आपको एक वीडियो मिलने वाली है। सो सुबह 9:30 बजे आप प्रिपेयर्ड रहिएगा अपने कॉपी पेन के साथ, और अगर किसी दिन वीडियो मिस हो जाए तो भाई आप बाद में भी देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, और आपको एक बाद में एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी इस पूरे क्रैश कोर्स की। सो प्लेलिस्ट का पर्पस क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। सो सबसे पहले हमने बात करी कि हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड देन कम्स द फेवरेट पार्ट आप सबका कि हमें ट्रेडिंग सीखना है। अब ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले क्या सीखने की जरूरत है, टेक्निकल
टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस भी इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपको बेसिक जो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो इसमें डेफिनेटली सिखाई जाएंगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग कैसे होती है, और फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको वॉल्यूम एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल्स में आपको पता होनी चाहिए, ये सब आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। इसके बाद हम डेफिनेटली चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी सीखने वाले हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सो आपको बस बने रहना है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती रहेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज मुझे आती है, आप स्किप भी कर सकते हो। सो टोटली अप टू यू। अब इसके बाद आप क्या सीखेंगे, ये और इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब ट्रेड करने की बात करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है, उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आप अपना सकते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजीज जो मैंने खुद लोगों से सीखी हैं, जो अच्छा काम कर रही है मार्केट में, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग कैसे आप कर सकते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसके बाद जब आ जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर आप बात करेंगे और आप फ्यूचर ट्रेडिंग को भी सीखने वाले हैं, उसकी भी स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली आप सबकी फेवरेट ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है। ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले हम सबसे ज़्यादा टाइम ऑप्शंस पर देने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का नुकसान ऑप्शंस के अंदर होता है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको ऑप्शन ग्रीक्स भी समझने होंगे, तो ग्रीक्स के ऊपर भी आपको वीडियो मिलने वाली है। उसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज, आपको बहुत कुछ इसी कोर्स में मिलने वाला है। सो अलग अलग मार्केट व्यू के अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली मैं आपको अपनी भी फेवरेट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जिससे डेफिनेटली मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला आपके साथ, बट यस, पैसा लगातार बनता हुआ आप देखेंगे अगर आप चीजों को समझते हुए करेंगे। सो ये सारी चीजें एक ही क्रैश कोर्स के अंदर हम करने वाले हैं, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप लोग अपना टाइम और अटेंशन देने वाले हैं। सो दिस इज माई ड्यूटी कि आपको वैल्यू मिले। अब इसी वीडियो के अंदर कुछ चीजें डिस्कशन करनी बहुत जरूरी है। देखिए, आज आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी पैसा बना रहे होंगे। हो सकता है आज आप पैसे नहीं कमा रहे, बट कभी ना कभी तो आप पैसे कमाएंगे, आपके पास पैसे होंगे। अब अगर हमारे पास पैसे आ जाते हैं, इफ यू हैव मनी, देखो जब हम बात करते हैं ना फाइनेंशियल एजुकेशन की, ये होता क्या है फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब क्या फाइनेंशियल एजुकेशन का? फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग आपको समझना जरूरी है, ये एक हिस्सा है फाइनेंशियल एजुकेशन का, बट मेरे हिसाब से फाइनेंशियल एजुकेशन के सिर्फ 3 ही मायने हैं। नंबर 1, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मनी, पैसा कमाना, उसके बाद पैसे को मैनेज करना, मैनेजिंग मनी, एंड देन पैसे को ग्रो करना। ये 3 चीजें होती हैं, और अगर आपको ये 3 चीजें आती हैं तो आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो। बट अगर आज आपको पैसे कमाने नहीं आते, पैसे को मैनेज करना नहीं आता, पैसे को बढ़ाना नहीं आता, तो आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं हो। अब इंडिया के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को पैसा कमाना सीखना है, पैसे को मैनेज करना सीखना है, और पैसे को ग्रो करना सीखना है। इस चैनल पर पहले दिन से आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस। मेरा ये एम है कि हर आदमी फाइनेंशियली अवेयर हो, वो पैसे को इंपॉर्टेंस दे, ठीक है। तो अब ये इतनी सी बात हमें समझ आ रही है, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। क्रैश का मतलब होता है फास्ट, तो अब हम फास्ट चीजें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए है क्या चीज। देखिए एक किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर आप किसी भी फील्ड को सिर्फ दिन का 1 घंटा 5 सालों के लिए दे दें, तो आप उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब चाहे वो फील्ड कोई भी हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे क्रिकेट खेलना हो, चाहे डांस करना हो, चाहे बैडमिंटन खेलना हो, अब चाहे वो स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो, बट आप कहेंगे 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम है, तो आप ये जरूरी थोड़ी है कि आप दिन का 1 घंटा दो। अगर आप दिन के 2 घंटे देते हो किसी फील्ड को, तो आप अपने लर्निंग कर्व को छोटा कर सकते हो। अगर आप दिन के 3 घंटे देते हो, तो आप अपने लर्निंग कर्व को और छोटा कर सकते हो। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूं, आई एम अ नॉन फाइनेंस गाय, बट बीइंग अ नॉन फाइनेंस गाय, मेरी कोई फाइनेंस में एजुकेशन नहीं है। मैंने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ाई करी हुई है, ऑल्दो आई प्रिपेयर्ड फॉर इंजीनियरिंग। सो पढ़ाई करी हुई है, मेरे पास 11th-12th में साइंस थी, कॉमर्स नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसके बावजूद भी ये जो 3 चीज़ें मैंने पीछे लिखी है ना, पैसा कमाना, पैसे को मैनेज करना और पैसे को ग्रो करना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, और ये मैं लगातार अच्छे से कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे अच्छे से आता है, मैं आपको समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। अब मैं आपको यही बोलूँगा, आज हो सकता है आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज, नो इश्यूज। हर आदमी जीरो से शुरू करता है, माँ की
कोक से तो कोई सीख के नहीं आता ना, सब यहीं पे आके सीखते हैं। सो इट इज 100% ओके। वॉरेन बफे भी यही बात बोलते हैं, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, कि अगर स्टॉक मार्केट को समझना कॉम्प्लिकेटेड होता, इसके लिए मैथमेटिक्स की जरूरत होती या कोई सुपर ब्रेन चाहिए होता, तो मैं यहां पर कभी सक्सेसफुल नहीं होता, फिर तो मुझे न्यूज़पेपर बांटने जाना पड़ता। क्योंकि यहां पर सिंपल चीजें वर्क करती हैं, और वही सिंपल चीजें मैंने सीखी हैं, वही मेरे लिए काम कर रही हैं, और वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, आपके लिए भी काम करेंगे। सो जो चीज सही है, जो चीज सच है, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, और उससे आपका भी बेनिफिट होगा। अब हमने बात करी, आज आपके पास पैसे नहीं है, कभी तो पैसे होंगे, हमें पैसे को ग्रो करना सीखना है, दैट इज द मेन मोटिव। हमें पैसे को ग्रो करना है। अब मैं एक वर्ड लिखूंगा, आपको लगेगा बड़ा अट्रैक्टिव, बट इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब आपको पैसे को डबल करना सीखना है। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल लेते हैं। आप मान लेते हैं कौन बनेगा करोड़पति में गए, आप केबीसी में गए, और आप केबीसी में जाके 5 करोड़ रुपया जीत गए। अब आप मुझे बताइए, इस 5 करोड़ रुपए का आप क्या करने वाले हैं? आपको पता है ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो 5 करोड़ से सोचेंगे, यार मेरे को एक घर लेना था, मैं घर लूंगा, मुझे एक गाड़ी लेनी थी, एक नहीं 2 लेनी थी, 2 लूंगा, उसके बाद यार मैं ना घूमने जाऊंगा, अपने लिए ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, नया फोन खरीदूंगा, और वो इस पैसे को खत्म करना शुरू कर देंगे। चलिए, ये हुआ पहली कैटेगरी कि दे विल स्पेंड इट ऑल, स्पेंडिंग। मैं कहता हूं आप समझदार हैं, आप कहेंगे नहीं जी मैं स्पेंड नहीं करूंगा, मेरे पास 5 करोड़ होंगे तो मैं उसे अपने पास रखूंगा। क्वेश्चन आएगा कहां पे? आप 5 करोड़ को बैंक से जाके निकाल के ले आएंगे, घर पे रखेंगे। अभी मैं टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ 5 करोड़ आपको पूरे मिल गए, मान के चलिए। अब आप उस पैसे का क्या करने वाले हैं? आप कहेंगे चलो जी मैं बैंक में रखूंगा। ओके, बैंक में रखने के आपके पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं। या तो आप अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ दोगे, आपने अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ दिया, आपको 3% से लेके 6% तक का ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, सालाना। या फिर आपने बैंक में जाके एफडी करा दी, जहां पे आपको 6% से लेके 8% तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा सालाना। ये 2 ऑप्शन है। बट आपको अब एक चीज पता है, क्योंकि आप इतनी वीडियोस देख चुके हैं मेरी, कि भाई एक चीज होती है जो दीमक होती है, पैसे के ऊपर दीमक लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। दीमक का क्या काम होता है? दीमक का काम होता है पैसे को कम करना। लकड़ी को खा जाता है ना, लकड़ी को खोखला कर देता है तो खत्म कर देता है। दीमक क्यों है इन्फ्लेशन? क्योंकि लगातार आपका अगर पैसा आपके पास घर पे पड़ा हुआ है और उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो पैसा अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। बहुत ज्यादा पुरानी बातें मत करो, आप अभी देख लो, अपने आसपास प्रॉपर्टी के प्राइस देखो, 3 साल पहले क्या थे और अभी क्या है। आप कहोगे 3 साल में तो बहुत बढ़ गए सर। मैं कहूंगा आप ये बताइए, सोने का भाव, गोल्ड 3 साल पहले क्या था, अब क्या है? अच्छा वो भी छोड़ो, मम्मी सब्जी लेकर आती हैं, मम्मी से पूछो मम्मी सब्जी 3 साल पहले कितने की थी, अब कितने की है? आलू टमाटर के रेट पूछ लेना। हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है, मतलब पैसा अपनी परचेजिंग पावर को लूज कर रहा है। अगर आपने फाइनेंशियल एजुकेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, वो होता है इस पैसे को मरने नहीं देना, इस पैसे को काम पर लगाना है, और उस काम पर लगाने को बोलते हैं इन्वेस्ट। ओनली वन थिंग कैन किल इन्फ्लेशन एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट। नो, इन्वेस्टमेंट से सिर्फ नहीं होगा, राइट इन्वेस्टमेंट से होगा। तो हमें राइट इन्वेस्टमेंट करनी है। अब राइट इन्वेस्टमेंट क्या है? क्योंकि इन्वेस्ट करने के नाम पर आप लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, तो मुझे पता है कि आप लोग क्या क्या करते हैं। अभी एक सज्जन से मैं मिला, मैंने कहा आप इन्वेस्ट करते हैं? कहता हाँ जी बिल्कुल करते हैं। मैं कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला सर मैंने ना ये शेयर्स खरीदे हुए हैं जो कि पेनी स्टॉक्स हैं, और सर देखना ये है ना कुछ टाइम में डबल हो जाएंगे। मैंने कहा कैसे पता आपको? कह रहे टिप आई थी। वेरी गुड, टिप आई थी। किसी और इंसान से मैं मिला, उन्होंने कहा जी मैंने ना अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये अनलिस्टेड कंपनीज में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, आईपीओ आने से पहले पहले बेच दूंगा, पैसा बढ़ जाएगा। वेरी गुड। उसके अलावा ये तो हो गए अलग सीन। इन्वेस्टमेंट लोग क्या करते हैं, किसी ने कोई पॉलिसी ली हुई है, वहां पे इन्वेस्टमेंट है, यूलिप में इन्वेस्टमेंट है, लोगों की ऐसी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट होती है जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग जगह होती है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग कहेंगे जी मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ, कोई नया कॉइन आया है और ये नया कॉइन 100 गुना बढ़ने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बढ़ता, राइट इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। तो पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है? कहाँ करने से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि पैसे को इन्वेस्ट करना क्यों है। इन्फ्लेशन तो सही है, बट इन्फ्लेशन का जो भी नंबर है उसे बीट करने के लिए मुझे कितनी रिटर्न्स मिनिमम चाहिए।
अब पैसे को डबल करने की बात से स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं इसका एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे एक रूल को हम समझेंगे एंड रूल का है रूल ऑफ 72। देखिए, हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, डिपेंडिंग आप किस लेवल पर हो। अगर आप कोई एडवांस लेवल पर हो, आपको लगेगा यार ये सब तो हमें पता है। हो सकता है आप अभी बिगनर हो, आपको यार आप बड़े फास्ट जा रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, इवन इफ़ यू आर अ बिगनर, आप इस वीडियो को कई बार देख सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है। और अगर आपको एडवांस लेवल की चीज़ें सीखनी है, बस बने रहो यार, स्टेप बाय स्टेप हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है इसी ट्रेनिंग के अंदर। तो हम स्टेप बाय स्टेप बहुत बड़ी जर्नी कवर करने वाले हैं साथ में, बने रहोगे, बहुत मजा आएगा। अब रूल ऑफ 72 क्या कहता है? रूल ऑफ 72 कहता है, देखो आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 72 को आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले उससे डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ ईयर्स पता लग जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, महीने का 1%, तो आपका 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा। एंड दिस हैज टू बी आवर मिनिमम गोल। मिनिमम हमें 12% की रिटर्न चाहिए ही चाहिए। अगर 12% से कम की रिटर्न हमारी आ रही है तो हमें पैसे को बढ़ाना नहीं आता, यह हमें एडमिट करना पड़ेगा। पैसे को डबल करने का मिनिमम टाइम पीरियड शुड बी 6 ईयर्स। मतलब किसी के पास 5 करोड़ था, उसका 10 करोड़ कब होगा? जब उसे उसके पैसे पे 12% की ब्याज मिलेगी। आप कहोगे वो कहां मिलती है? एग्जाम्पल के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल के लिए, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, कोई प्रमोशन नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो एक एग्जाम्पल 12% क्लब है। अब अगर आप 12% क्लब पे जाओगे, मतलब भारत पे का एक इनिशिएटिव है, उसमें अगर आपने पैसा डाला हुआ है, वहां पे 10 लाख की लिमिट है, तो आपको 12% की रिटर्न मिल रही है। छोटा सा एग्जाम्पल है। अब ये तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 12% की रिटर्न वाला। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हो सकता है आज आपको नहीं पता, बट आपको पता जरूर लगेंगी। सो ये पैसे को डबल करने का हमारा जो गोल है, ये मिनिमम 6 ईयर्स है और आइडियली ये 3 से 4 साल होना चाहिए। जब आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो तो अगर आप कहोगे सर 3 साल 24% की रिटर्न ये कैसे आएगी, हाउ इज दिस पॉसिबल? सो इस क्रैश कोर्स के अंदर हमारा मोटिव होगा यार कम से कम 24% की रिटर्न मिले। अगर ये नहीं मिलती, मेरा ये कोर्स बनाना बेकार है, ये बेकार है बिल्कुल। मतलब आप ये मान के चलो, अगर मेरा 3 साल में पैसा डबल नहीं हो रहा तो मैं कर क्या रहा हूं? 3 से 4 साल मिनिमम। अगर मैं लेट हो गया तो 6 साल, 7वां साल नहीं लगना चाहिए। अब ये मेरा गोल हो गया यार। मतलब आई डू नॉट नो, बहुत सारे लोग कहेंगे रियलिस्टिक है, नहीं है, बस बने रहो मेरे साथ, इतना तो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। सो देखो, जो मुझे आता है, जो रिजल्ट्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसके ऊपर आई कैन टॉक। अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि ठीक है हम बात कर रहे हैं 24% रिटर्न्स की, बट एक बात जरा सोचो, किसी की 1 लाख की कैपिटल है तो 1 साल में 24,000 रुपए की रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकता है। किसी की 1 करोड़ की कैपिटल है, वो 24 लाख रुपए की आप कह सकते हो कि रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकता है। बट ये हर साल के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कभी कभी अनफेयर हो जाएगा। अनफेयर क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्टॉक मार्केट है, आपको कम से कम आपकी 3 साल की रिटर्न्स देखनी है जो कि आपकी 24% के हिसाब से हो। अब अगर आप 3 साल के हिसाब से देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इन 3 to 4 years डबलिंग योर मनी। अब एक सवाल लोगों का आएगा कि सर मेरी कैपिटल ही 10,000 है या मेरी कैपिटल ही 5,000 है, तो भाई 5,000 के 10,000 हो सकते हैं, 10,000 के 20,000 हो सकते हैं 3 साल में, तो क्या हम कर लेंगे? बात ये नहीं कि आज हम क्या कर लेंगे, आज आपके पास कम कैपिटल है, जरूरी थोड़ी कि जिंदगी भरी आपके पास कम कैपिटल हो। कैपिटल कभी ना कभी तो आपकी बढ़ेगी, आपको इतना कॉन्फिडेंस तो अपने ऊपर होगा ही। सो फाइनेंशियल एजुकेशन में जो हमने सबसे पहली बात करी थी, एंड दैट वाज मेकिंग मनी, सो वो हमें डेफिनेटली सीखना है। स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है। अब स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है से इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका पैसा आपके प्रोफेशन से बनता है। आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हैं तो आप चार्ज करते हैं, आप पैसे कमाते हैं। आप कोई जॉब करते हैं, आप अपने प्रोफेशन से पैसे कमाते हैं। आप लॉयर हैं, आप अपने प्रोफेशन से पैसे कमाते हैं। आप कोई वीडियो एडिटर हैं, आप अपने प्रोफेशन से पैसे कमाते हैं। हर इंसान अपने प्रोफेशन से पैसे कमाता है। इन शेयर मार्केट व्हाट कैन बी योर प्रोफेशन, दैट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कैन बी अ प्रोफेशन जिससे पैसा बनता है। सो अब बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। अब मैंने बात करी थी, जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल बनने की बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट बनने की बात कर रहे हैं, तो हमने बात करी थी कि भाई अगर आप 5 साल
किसी भी फील्ड को दिन का 1 घंटा भी देने लग जाएं तो आप उस फील्ड में एक्सपर्ट या प्रोफेशनल बन सकते हैं। अब आप कहेंगे मेरे पास 5 साल नहीं है, तो आपको अपने लर्निंग कर्व को छोटा करना पड़ेगा, टाइम बढ़ाना पड़ेगा सीखने में, पेपर ट्रेड करने में और डेफिनेटली इस क्रैश कोर्स को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए। सो हम इस क्रैश कोर्स को डेफिनेटली जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। एंड आई टोल्ड यू कि आप आज आपके पास कैपिटल नहीं है, डेफिनेटली यू कैन अर्न, बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर मत आना। रातों रात स्टॉक मार्केट से कोई करोड़पति नहीं बनता। आप लोगों के डेफिनेटली देखते होंगे कि किसी का भैया 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 50 लाख का प्रॉफिट हो गया। पहली चीज उनकी कैपिटल कितनी थी, और दूसरी चीज क्या है, लगातार हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक दिन में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, बट क्या ये रोज हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब रोज अगर हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, उसका पीछे प्रोसेस क्या है, ये भी सीखना जरूरी है। सो मैंने आपको क्या बोला, इंपॉर्टेंट क्या है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना हो आपकी। अगर आप यहां पर ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि आप रातों रात पता नहीं क्या कर जाओगे, मिलियनर बन जाओगे, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे पास सिंपल चीजें हैं, सिंपल एजुकेशन है जो मैं आपको देने वाला हूं। ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो मार्केट में वर्क करती हैं, आप सीख सकते हो इफ यू वांट टू। सो इफ यू वांट टू लर्न, स्टे कनेक्टेड। हर सुबह 9:30 बजे आपको वीडियो मिलने वाली है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डेफिनेटली इस कोर्स के दौरान भी आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। आप आज ही जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं आपके लिए डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहें तो अपस्टॉक्स पे, ज़ीरोधा पे या फिर एंजल वन पर जाके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। तीनों में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है। सो ओपन योर फ्री डीमेट अकाउंट, क्योंकि अगर आपको ट्रेड करना है या फिर आपको इन्वेस्ट करना है, दोनों के लिए यू नीड अ डीमेट अकाउंट। सो you can open your demat account, links are in the description comment box, and finally share this video जिससे लोगों को पता लगे they are going to get the free course on stock market. So free में चीज़ें डेफिनेटली मिल रही हैं, बट आपको उसकी वैल्यू जरूर करनी है। और मैंने आपसे एक ही चीज़ मांगी है कि आपको जो भी वीडियो अच्छी लगती है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, बस शेयर कर दो एंड आपका काम हो गया। हमारी जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। आप इस चैनल पे नए हैं, अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। सो डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।